बातें कुछ मन की। कुछ आपकी, कुछ हमारी। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंसल्टेंट विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस एंड एमडी मेड टॉक्स, एन ऑनलाइन मेडिकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। मैं हूँ डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू डाइट। हमारी जिंदगी खाने के इर्द गिर्द घूमते रहती है। कुछ लोग जीने के लिए खाना खाते हैं, तो कुछ खाने के लिए ही जीते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे भी बस अपनी माँ की गोद और दूध चाहिए। आप कहीं भी जाएं, फूड जॉइंट्स भरे मिलेंगे, और टेकआउट्स एंड होम डिलीवरी भी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। फास्ट फूड एंड फास्टर ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस, एडिक्शंस जैसे स्मोकिंग, ड्रग्स एंड अल्कोहल और एनवायरमेंटल टॉक्सिन से हमारी बॉडी और माइंड पर स्ट्रेस पड़ता है और बीमारी आ जाती है। इसीलिए हम मोटापा, थकावट, एंजाइटी और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, और सर दर्द, हाई बीपी, एसिडिटी और इंसोम्निया से परेशान हैं। मॉडर्न मेडिसिन में हम इन बीमारियों का इलाज दवाइयों से कराते हैं। आयुर्वेद कारण की तह तक पहुंचकर उसका इलाज करता है। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर बनने के बाद मैंने आयुर्वेद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाओं में सुनते थे कि लेड, मर्करी, आर्सेनिक जैसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं और जड़ी बूटी सब अनसाइंटिफिक लगती थी। मगर जब होलिस्टिक वेलनेस की अप्रोचेस की गहराई में उतरी और ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स को एक्सप्लोर किया, तो समझ आया कि आयुर्वेद तो एक कंप्लीट वेलनेस लाइफस्टाइल की बात करता है और पूरी तरह हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन पर फोकस्ड है। हर्बल मेडिसिन तो एक हिस्सा बने हैं उसका। और फिर सदियों से जो सिस्टम काम करता आया है, जिसका मतलब ही साइंस ऑफ लाइफ है, जो यूनिवर्स के साथ बैलेंस और हार्मनी मेंटेन करना सिखाता है, उस विजडम का फायदा उठाना बहुत जरूरी है। यहाँ अमेरिका में आयुर्वेद को कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन माना जाता है, और इंडिया में तो आयुष मिनिस्ट्री है ही, जिसकी शुरुआत ए फॉर आयुर्वेद से ही होती है। जब आहार गलत होता है तो दवा कोई काम नहीं करती, और जब आहार अच्छा होता है तो किसी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही तो है आयुर्वेदिक फिलॉसफी, जो कहती है कि अगर आपका अच्छा आहार, अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार हो, तो आप कोई भी बीमारी से बच सकते हैं। कोविड ने दहशत से दहला दिया है दुनिया को, और सब इम्यूनिटी बूस्ट करने में लगे हैं। टोटके और टैबलेट, काढ़े और कैप्सूल खरीदने और खाने में सब जुटे हैं। मगर इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से मेंटेन रह सकती है, जिसमें हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की होलिस्टिक अप्रोच का फायदा उठा सकते हैं। दुनिया भर में आजकल डिटॉक्स का क्रेज है, पर ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे ट्रेडिशंस में सदियों से चला आ रहा है, खास करके अपने ही देश में, चाहे वो आयुर्वेद हो या नेचुरोपैथी। इन सब का ये मानना है कि बॉडी और माइंड का डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है वेलनेस के लिए। डिटॉक्स बॉडी के वेयर और टेयर और स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है, और हमारी अंदरूनी शक्ति या इम्यूनिटी और ऊर्जा या एनर्जी को फिर से ताज़ा कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी कार सर्विसिंग के बाद माइलेज भी अच्छा देती है और चलती भी बहुत स्मूथली है। यहाँ अमेरिका में भी बहुत डिटॉक्स प्रोग्राम्स पॉपुलर हैं। वैसे कुछ तो हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, जैसे कि किसी को कभी कब्ज हो, यानी किसी दिन पेट साफ ना हो तो सारा दिन अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और जिन्होंने कोलोनोस्कोपी करवाई हो, जो कि 50 साल के बाद रेकमेंडेड है सबके लिए, तो उन्हें पता होगा कि जब इंटेस्टिन्स ऑलमोस्ट खाली सी हो जाती हैं, तब कितना हल्का महसूस होता है। सदियों से डिटॉक्स करने के कई तरीके रहे हैं। जलनेति, अनीमा और व्रत से आप सब वाकिफ हैं, और ये नेचुरोपैथी का मेन प्रिंसिपल है। कई जगह पे लीच और फिश थेरेपी भी इस्तेमाल की जाती है डिटॉक्स के लिए। और आयुर्वेदिक फिलॉसफी में रोगः सर्वे अपि मंदे अग्नहु, यानी हर बीमारी का कारण हमारी अग्नि या डाइजेस्टिव फायर मंद होने से है। हम साइकाइट्रिस्ट जब डी एडिक्शन करते हैं तो शुरुआत डिटॉक्स से ही होती है। यानी बॉडी में नशे की वजह से जो बुरे केमिकल्स जमा हो जाते हैं, उन्हें पहले वॉश आउट करते हैं। जब वो जहर पूरी तरह निकल जाए, फिर असली स्ट्रगल शुरू होता है, ड्रग फ्री कैसे रहें आगे भी। तो बॉडी डिटॉक्स में इंपॉर्टेंट ये है कि ये वन टाइम डील नहीं है। डिटॉक्स या होलिस्टिक लाइफस्टाइल को कंटिन्यूड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे खाने पीने में मौजूद हैं। चाहे फल सब्जी के पेस्टिसाइड्स हों, या फिश के अंदर मरकरी, या दूध में हॉर्मोन्स। जंग जारी रखनी होगी, और उससे कैसे लड़ें, इसी पर आज चर्चा करेंगे। यू आर वॉट यू ईट मॉडिफाई हो गया है टू यू आर वॉट यू डाइजेस्ट। तो अगर आपकी पाचन शक्ति कम है, तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, और इससे पैदा होंगे टॉक्सिन्स,
जो शरीर में बीमारी का कारण बन जाते हैं। इतनी अलग-अलग थ्योरीज समझाना और समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इन सबको सरल तरीके से समझाने आज हमारे बीच हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर के अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे इस शो में डॉक्टर के। नमस्कार जो सारे नमस्कार। व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मेरा आप सब लोगों को प्रणाम और नमस्कार। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल सिर्फ इसीलिए खास नहीं है कि उनके मरीज उन्हें भीष्म पितामह का दर्जा देते हैं। वो सिर्फ इसीलिए भी खास नहीं है कि शायद ही कोई मेडिकल अवार्ड या ओहदा हो जो अभी तक उनकी पहुंच से बाहर रह गया हो। मगर उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और तमाम इंडियन हीलिंग सिस्टम्स ही नहीं, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार आदि को भी बहुत गहराई से समझकर उनका साइंटिफिक बेसिस दुनिया के सामने रखा है। हाथ कंगन को आरसी क्या? जब आप उनके सुलझे हुए विचार सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों नहीं है। उनका काम ही सर चढ़कर बोलता है। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर के। नमस्कार डॉक्टर के आज हम बात कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू डाइट की। आप बहुत से प्रथीस को जोड़कर चलते हैं, खास करके आयुर्वेद को। मॉडर्न मेडिसिन में तो ये टिपिकली डिटॉक्स कहते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग से, पर नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की अप्रोच अलग है। इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। आयुर्वेद अथर्ववेद से आता है और ये सांख्या फिलॉसफी पे डिपेंडेंट है, यानी कि अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट आया, अव्यक्त से पुरुषा एंड प्रकृति। पुरुषा मीन्स कॉन्शियसनेस, प्रकृति से हमारे यहाँ सबसे पहले आया महत यानी कि इंटेलिजेंस, फिर अहंकार यानी कि ईगो, और फिर मनस यानी कि मन। मन तीन में डिवाइड हुआ, उसमें से जो सातवां वाला मन है उसने इंद्रियां बनाई, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। और जो तमस वाला जो मन है उसने पहले बनाए तन्मात्रास और उसके बाद में 5 बेसिक एलिमेंट्स। इन 5 बेसिक एलिमेंट से हमारे शरीर में बने 3 दोष, यानी कि वात पित्त कफ, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर, और उससे बने 7 धातु। 7 धातु का मतलब हो गया रसा, रक्ता, ममसा, मेधा, अस्थि, मज्जा, शुक्रा। इन 7 धातुओं से हमारे शरीर के अंदर में बने इसका डाइजेस्टिव फायर अग्नि, यानी कि अग्नि मीन्स ए मेटाबॉलिक फायर फॉर ऑल दोष एंड ऑल धातुस, एंड इन एक्स्ट्रा अग्नि विच इज जठर अग्नि। जब भी हमने खाना खाया तो कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ बाहर निकलेगा। जो बाहर निकलेगा और काम का नहीं है उसे मल कहते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन इन आयुर्वेद मीन्स सम दोष यानी कि वात पित्त कफ का बैलेंस, सम धातु यानी कि सातों धातुओं का बैलेंस, सम अग्नि, अग्नि हमारी बैलेंस में है, एंड सम मला क्रिया यानी कि हमारे यहाँ पे जो एक्सक्रीशंस हैं वो भी बैलेंस में है। सो डिटॉक्स मीन्स जो एक्स्ट्रा है वो कम हो जाए और जो कम है वो बढ़ जाए। तो डिटॉक्स इन आयुर्वेद डज नॉट मीन कि सिर्फ मल को निकालना है। मेरे शरीर में जो मल है, सेलुलर मल है, वो इकट्ठा हो जाएगा, उसके डिटॉक्सिफिकेशन को हम लोग आयुर्वेदिक डिटॉक्स बोलते हैं। डॉक्टर के आयुर्वेद के मुताबिक हमें स्वस्थ रहने और बीमारी से बचने के लिए जो ऊर्जा या एनर्जी चाहिए, उस अंदरूनी शक्ति को जीवित रखने में हमारे खान पान का क्या महत्व है? 2 चीजें हमें समझनी है आयुर्वेद में, एक है मेंटल डाइट और एक है फिजिकल डाइट। जब हम मेंटल डाइट की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है प्रज्ञापराध, मिस्टेक ऑफ द इंटेलेक्ट, that our intellect is always likely to be vitiated। और जहां वो विटिएट हो गया, आपकी डायरेक्शन या तो मनस की तरफ चली गई या आत्मा की तरफ चली गई, यू एंड अप इनटू ए मेंटल डिस्कॉर्ड। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो है दोष, द वर्ड दोष मीन्स दैट दे आर मेड टू बी विटिएटेड। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो विटिएट हो जाएंगे। वात पित्त कफ सिंपल तरीका है, वात का मूवमेंट है, हवा है, हाथ ठंडे होंगे, हाथ ड्राई होंगे, ड्राइनेस होगी, मूवमेंट ज्यादा होंगी। इन लोगों को बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड पंजेंट, जो कड़वा है, जो कसैला है और जो पंजेंट है, वो विटिएट करेगा। जो पित्त वाले मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होंगे, हाथ गर्म होंगे, मीडियम बिल्ट होंगे, पसीना आएगा, उन्हें पंजेंट, सार एंड सॉल्ट तंग करेगा उनकी, और वो इससे विटिएट हो जाएंगे। और जो बचेंगे कफ वाले, हाथ ठंडे, हाथ में पसीना, हैवी बेल्ट,
इन्हें स्वीट, सार एंड सॉल्ट विटिएट करेगी। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डाइट इज आप जो चीज आपको अच्छी लगती है उसे कम खाइए। सेकेंड प्रिंसिपल इज छियो टेस्ट सातो कलर। छियो टेस्ट का मतलब है स्वीट, सार एंड सॉल्ट, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट एंड बिटर। अब इसमें से 3 चीजें ऐसे ले लीजिए जिसको आप डिनर नहीं खा सकते। क्या आप नमक का डिनर खा सकते हो? नहीं खा सकते। क्या आप पंजेंट का डिनर खा सकते हो कि आप डिनर में सिर्फ मिर्च खाएंगे? या क्या आप सार का डिनर कर सकते हो कि आज सिर्फ हम अमचूर खाएंगे डिनर में? नहीं। पंजेंट, सार एंड सॉल्ट ये कम खाने हैं, ज्यादा खाओगे तकलीफ होगी। तो स्वीट, एस्ट्रिंजेंट एंड बिटर जितना डाइट में खाओगे उतना आपकी सेहत बनेगी। अभी आप क्या देख रहे हैं कि स्वीट लोग खा रहे हैं बहुत ज्यादा, बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट डाइट में कम कर दिया, तो ये वायरस आ गया। कफ और कड़वा, कफ और कसेला, कफ और कोरोना। अगर आप कड़वा कसेला नहीं खाएंगे तो कोरोना कहता है मैं आ रहा हूं, तो खाना ही है तुम्हारे को। सो इम्बैलेंस ऑफ फूड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना लाइक इलनेसेस। सो हमारी डाइट में अगर 6 प्रिंसिपल्स हैं तो बात चलेगी। और हाँ, जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो पंचकर्म आता है आयुर्वेद के अंदर में। पंचकर्म का मतलब है सबसे पहले नास्या, यानी कि अपनी नाक को साफ रखना। और देखिए, नास्या नहीं कर रहे तो कोरोना नाक से ही घुस रहा है, यानी कि नेजल डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप करते हो तो कोरोना नहीं होगा। एंड दास्या के बाद में आता है वमन। वमन का मतलब है पेट साफ करना, चाहे धोती क्रिया करो, पानी से करो, कुंजल करो, कुछ भी करो। विरेचन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को आप साफ करते हो, और वस्ती यानी कि बड़ी आंत को आप साफ करते हो। सो अल्टीमेटली जठर अग्नि ही आएगी अगर आप अपने जीआई ट्रैक्ट को साफ करके रखते हो। और उसके बाद में लास्ट में आएगा रक्त शोधन। उसकी कई सारी क्रियाएं हैं, चाहे आप डाइट से करो, नीम से करो, कड़वी चीजें से करो, एंड पुराने जमाने में लोग लीच से भी करते थे, जो अब नहीं है। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट डिटॉक्स इन आयुर्वेद, वी टॉक अबाउट आज की डेट में विरेचन, विच इज पूरी बॉडी का वॉश। अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में भी लोग लग गए हैं कि पूरी बॉडी का वॉश कराते हैं एक्सरे कराने से पहले, पेगलेक पिला के। वो भी एक तरीके का विरेचन एंड वस्ती टुगेदर है। आयुर्वेद फलों के बारे में क्या कहती है? जूस डिटॉक्स कॉमन है, मगर जूस में तो शुगर ही शुगर भरा है और फाइबर भी निकल गया है, तो इसका क्या लॉजिक हुआ? ये जो जूस का फास्ट है ये नेचुरोपैथी का फास्ट है, आयुर्वेद में नहीं है। आयुर्वेद टॉक्स अबाउट बैलेंस ऑफ ऑल 7 कलर्स एंड 6 टेस्ट। सो कहीं पर भी आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि जूस पियो। वो जूस तभी पिलाते हैं जब आपको इजीली डाइजेस्टेबल कंडीशन में, यानी कि आप बीमार हो तो आपको इजीली डाइजेस्टेबल कंडीशन के लिए जूस देते हैं। जो आयुर्वेद का फास्ट है वो फलाहार फास्ट है, नॉट ए जूस फास्ट। मॉडर्न साइंस तो कहती है कि स्वीट्स आर पॉइजन। आपने कहा कि मीठा मीठा, तो इसके बारे में कुछ बताएं। आयुर्वेद की अलग सोच रखता है इसके बारे में? आयुर्वेद में मीठा इज नॉट चीनी, ये स्वीट, सार एंड सॉल्ट के अंदर में। तो मीठे के अंदर में दूध मीठे में आता है, हमारे सारा जो अनाज है वो मीठे के अंदर में आता है। सो जो फर्स्ट जनरेशन का मीठा है उसे मीठा बोलते हैं, वो एसेंशियल है हमारी डाइट के अंदर में। चीनी है वो 4th जनरेशन का मीठा है, पहले गन्ने, गन्ने से गुड़, गुड़ से खांड, खांड से चीनी। डिटॉक्स के अंदर में आपको सत्व गुणा, यानी कि जो इजिली डाइजेस्टेबल फूड है वो लेने हैं। एक और प्रिंसिपल याद रखिए आयुर्वेद का, वो है रस से रक्त, रक्त से मसल, मसल से एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू से बोन, बोन से बोन मैरो, एंड बोन मैरो से आपको शुक्र मिलेगा। ऐसे याद रखिए कि 8 पंडित आ रहे हैं आपके घर में, पहली लाइन में रस वाले पंडित हैं। अगर उनकी तृप्ति नहीं होगी तो रक्त वाले पंडित नहीं खाएंगे। तो अगर आपका रस ही नहीं बना तो रक्त नहीं बनेगा। जो प्राइमरी ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि ब्लड वाले जो पंडित हैं उससे पहले रस वाले खा के चले गए, तो उनकी प्लाज्मा डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। इस तरीके से आयुर्वेद के अंदर में आता है कि अगर आपकी प्राण अच्छे हैं, आपका तेज अच्छा है, आपकी ओज अच्छी है, तो आप हेल्दी हो। तो आपने धातु की बात की डॉक्टर के, तो कहते हैं कि लिवर इन सबको मेटाबोलाइज करता है, रसा और रक्ता को, और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म इसे पित्त बोलते हैं। तो हमारे शरीर में 5 जगह है जहां फैक्ट्री है मेटाबॉलिज्म की। सबसे पहले आलोचक पित्त आइज में,
तो इसका मेटाबॉलिज्म इंडिपेंडेंट है। दूसरा भ्राजक यानी कि स्किन का मेटाबॉलिज्म है। थर्ड है पाचक, जीआई एंड स्मॉल इंटेस्टाइन तक पाचक है। देन कम्स इज रंजक, दैट इज बाइल एंड ब्लड। ये हमारा रंजक है। और एक साधक यानी कि हार्ट। ये 5 मेटाबॉलिक फैक्टरीज हैं। जब भी इंफ्लेमेटरी डिसीजेज होंगी, इन्हीं 5 में एक जगह पे आएंगी। तो आप एक मैथमेटिकल मॉडल पैदा कर सकते हो कि मेरे शरीर में कहां कहां पे पित्त की फैक्टरीज हैं। मेरे शरीर में 5 वात की फैक्टरीज हैं। आई हैव प्राणवायु विच इज माई ऑक्सीजनेशन कैपेसिटी। आई हैव अपान वायु which is my expulsion, urination, stool, and menstruation. Then I have Saman Vayu, which is my GI movements, Vyan Vayu, which is my circulatory movements, and Udan Vayu, which is my consciousness. Ayurveda mathematical model can tell you कौन सी बीमारी में कौन से लक्षण होंगे और उसको कैसे डिटॉक्स करें। जितने भी पोस्ट कोरोना सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसको आप लॉन्ग हॉलर बोल रहे हो, लॉन्ग कोविड बोल रहे हो, इस सब के अंदर में देयर इज परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन। सो अगर मैं इन्फ्लेमेशन को डिटॉक्स करूं तो ये सारे मेरे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। सो देयर इज नो जनरल, लाइक नेचुरोपैथी में तो है ना कि सबका नेचुरोपैथी का डिटॉक्सिफिकेशन सेम है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। वात डिटॉक्स, पित्त डिटॉक्स, कफ डिटॉक्स, इट हैज टू बी ए क्लासिकल प्रिसीजन मेडिसिन, पर्सन सेंट्रिक मेडिसिन इन आयुर्वेद। लेकिन एक डिस्क्लेमर, जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं हार्डकोर मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं। आयुर्वेद में मुझे इंटरेस्ट है क्योंकि मैं वैदिक स्टूडेंट हूं, वेदों को पढ़ता हूं। और अगर मेरे से बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। मुझे आयुर्वेद की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मेरे शरीर में टॉक्सिन्स बन गई हैं और मुझे डिटॉक्स की जरूरत है। इसका कोई सिंपल डायग्नोस्टिक फॉर्मूला है? तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि वात पित्त कफ में क्या हो। तो आपके हाथ गर्म रहते हैं और पसीना आता है तो आप पित्त पर्सनैलिटी के होंगे। आपने चश्मा पहन रखा है तो पित्त है। आपके कुछ बाल सफेद हैं तो पित्त है। अगर आपकी पित्त पर्सनैलिटी है तो पांचों सब पित्त के अंदर में हम सिम्टम्स को देखेंगे विटिएट होने के लिए। इस तरीके से आयुर्वेद पहचानने की कोशिश करता है। दूर से हमें पता लग जाता है कि इस आदमी के अंदर में क्या विटिएट हो सकता है। सो आयुर्वेद फिलॉसफी is a mathematical model. Unfortunately, people are fighting between two systems of medicine. जब तक बेसिक मेडिसिन जो है हमारी वो कॉमन नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थेरेप्यूटिक आयुर्वेद, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेद हैज टू मर्ज विद द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न मेडिसिन because they are synergistic to each other. Again, a disclaimer, this is Dr. K.K. Agarwal, President Heart Care Foundation of India talking, not the past president of IMA. तो डॉक्टर के क्या खाएं और कैसे खाएं तो बहुत ही जरूरी है, पर कब खाएं इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। जब हम आयुर्वेद को लेके चलते हैं तो वात पित्त कफ के टाइमिंग्स होते हैं, ईयर्स होता है, सीजन होता है। सो सुबेरे का पीरियड जो होता है 6 से 10 बजे का, वो कफा पीरियड होता है, डाइजेशन वीक होता है। इसलिए इस टाइम पे कीमोथेरेपी दी जाती है ताकि जो कैंसर सेल्स है मर जाएं, मेरी नॉर्मल सेल ना मरे। 10 बजे से लेके 2 बजे तक पित्त का पीरियड जाए, पत्थर भी खाओगे तो हजम हो जाएगा। 2 और 6 बजे के बीच का पीरियड जो वात का पीरियड है, इसलिए भोजन 10 और 2 बजे के बीच में खाना चाहिए। शाम को 6 और 10 बजे के बीच में फिर कफा का पीरियड है। उस वक्त में आप खाना खाओगे तो हल्का होना चाहिए डिनर, क्योंकि आप पचा नहीं पाओगे। रात और 10 बजे और 2 बजे के बीच में फिर पित्त का पीरियड है, पत्थर भी खाओगे तो हजम हो जाएगा। लेकिन रात को अगर आप पैसा कमाओगे, अगर आप उसको खर्च नहीं करोगे तो वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा फैट में और तोंद निकल आएगी। जो लोग 10 और 2 बजे के बीच में रात को खाना खाते हैं, उनका पित्त बढ़ जाता है, उनको पित्त वाली ओबेसिटी यानी कि पॉट बेली ओबेसिटी बन जाती है। रात को 2 और 6 बजे के बीच में सवेरे फिर वात का पीरियड है, द पीरियड ऑफ क्रिएटिविटी। The creative period are 2 to 6 in the evening. Best time to make a deal is 4 p.m. And the best time to get a creativity is 2 o'clock to 6 o'clock in the morning. उसी की तरह से हमारे सीजन है। हर सीजन में जैसे वर्षा में वात का प्रकोप होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। इस तरीके से हम कहते हैं कि सावन में साग नहीं, भादों में दही नहीं। इस तरीके से हर चीज का एक फॉर्मूला बना हुआ है कि किस ऋतु में क्या खाना और क्या नहीं खाना। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ
खान पान के त्योहार बने हुए हैं। 3 हमारे ऐसे शादियों के सीजन हैं, दैट इज माघ, वैशाख एंड कार्तिक का महीना। इन तीनों महीने में आपको सन बाथ चाहिए, विटामिन डी चाहिए और साथ में कैल्शियम युक्त खाना चाहिए, चाहे उड़द की दाल हो, चाहे सेसमी सीड्स हो, क्योंकि इन सीजन में अगर आप ये खाना खाते हो और ये पॉजिटिव सीजन्स हैं माइंड के, शादियों के, तो आपकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी सेहत भी बढ़ेगी और विटामिन डी की कमी भी पूरी होगी। तो डॉक्टर के हमारे देश में इम्यूनिटी के बेहिसाब जुगाड़ हैं, काढ़ा, गिलोय, गुग्गल इत्यादि। तो इनके फायदे तो हैं, मगर क्या वाकई इम्यूनिटी बढ़ाने में इनका कोई साइंटिफिक बेसिस है? देखिए, जब व्हेन वी टॉक अबाउट काढ़ा, क फॉर काढ़ा, क फॉर कसेला, क फॉर कड़वा। अगर आप काढ़ा पीते हो कसेला एंड कड़वे का, तो क फॉर कोरोना नहीं होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें बिटर हैं और एस्ट्रिंजेंट हैं, दे आर एंटी इंफ्लेमेटरी। जो कड़वी है और कसैली है, वो मेरे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। देयरफॉर इस काढ़े के बारे में जो कहा जा रहा है, वो यही चीजें हैं, चाहे गिलोय हो, चाहे अश्वगंधा हो, लेकिन सीमित मात्रा में। ये नहीं कि 1 घंटे में पी रहे हैं, और उबलता हुआ नहीं पीना, काढ़ा ल्यूकवार्म पिया जा रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, एक बार काढ़े के चक्कर में आ गए तो हर घंटे में पी रहे हैं गरम गरम उबलता हुआ, और सारा का सारा उनका फेरेंक्स छिल रहा है। तो हमारे कल्चर में व्रत या फास्टिंग की परंपरा बहुत टाइम से चली आ रही है एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है डॉक्टर केतन? अगर आप मल नहीं निकालोगे, आहार वाला मल नहीं निकालोगे, तो यू विल एंड अप इनटू ए प्रॉब्लम। मेरे शरीर में इस वक्त में, इस प्रोग्राम के खत्म होते हुए, मेरी 50,000 सेल मर के नहीं बन गई होंगी। उन 50,000 सेल को हटाने के लिए मुझे सफाई कर्मचारी चाहिए, और अगर आप उन सफाई कर्मचारियों को समय ही नहीं दोगे और आहार का मल पैदा करते चले जाओगे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये जो मेरी सेल मरी, ये कहाँ जाएंगी, फेगोसाइटोसिस कहाँ होगी, दैट इज मलाक्रिया। उसके लिए उसका पाचन होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए त्रिकटु आता है, विच इज सॉल्ट, विच इज पीपली एंड विच इज काली मिर्च। ये मेरे शरीर में फेगोसाइटोसिस को इंप्रूव करते हैं। यहाँ पे आता है स्पिरिचुअल फास्ट। सो स्पिरिचुअल फास्ट इंप्रूव्स योर एपेप्टोसिस। ये जो कनेक्शन है एपेप्टोसिस का और स्पिरिचुअल फास्ट का, इसमें जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था आज से कुछ साल पहले, जब उसने पूरा तरीका बताया था कि फास्टिंग से, एपेप्टोसिस के कारण से हमारी इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन कैसे कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फास्टिंग ऑल्सो टेल्स यू इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। फास्टिंग ऑल्सो टेल्स यू कि आप सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक विचार। फास्टिंग का मतलब है दिन में 1 बार खाना, कम खाना, सात्विक खाना, फलाहार करना। मन को भी फास्टिंग में रखना है, ताकि ना मैं बुरा सोचूं, ना बुरा बोलूं, ना बुरा सुनूं। आपने जो ये टाइम ज़ोन्स बताए थे कि कब क्या ठीक रहता है, तो उस प्रिंसिपल को फिर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, उसमें हम उसको फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं? आयुर्वेद और वेद इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिलीव नहीं करता। वो बिलीव करते हैं हफ्ते में 1 दिन फास्ट, एकादशी के दिन में एक्स्ट्रा फास्ट, पूर्णिमा से पहले वाली एकादशी, और उसके अलावा साल में 4 बार, हर सीजन चेंज में 9 दिन के नवरात्रे। दैट्स व्हाट द प्रिंसिपल सेज। और हम जो एकादशी वाला फास्ट करते हैं, वो सेमी निर्जल फास्ट होता है। उसमें हम पानी कम पीते हैं, बिकॉज पूर्णिमा के दिन में हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा, दैट्स नॉर्मल। जब पूर्णिमा के टाइम पे वाटर रिटेंशन होगा, 3 दिन पहले अगर आपने पानी करके थोड़ा सा डिहाइड्रेशन किया है अपने को, तो पूर्णिमा के दिन में अगर आपका वाटर रिटेंशन नहीं हुआ, तो सो कॉल्ड वात प्रकृति के लोगों को, जिनको डिलीवरी के टाइम पेन होता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन होता है, या मेंटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा, वो नहीं होता। इसलिए, क्योंकि हमारी कंट्री वात पित्त कंपनी है, हमारे यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं वो पतली दुबली होती हैं 17, 18, 19 साल की उम्र में, इसलिए ये रिचुअल निकला। हर एक के ऊपर में एक साइंस है। तो क्या ये सच है कि हमारे मूड और हमारे पेट का गहरा ताल्लुक है? कहते हैं नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा का असर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है और हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और घबराहट से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बदलाव आ जाता है, जिससे कि ब्लोटिंग हो जाती है। रिप्रेस्ड इमोशंस वात को प्रभावित करते हैं और ग्रीड और अटैचमेंट से कफा उत्तेजित हो जाता है,
हमारे शरीर में, जिससे एलर्जीज उभर आती है। क्या इससे आप सहमत हैं डॉक्टर के? से जितने भी इमोशंस हैं, they are related to Vata Pitta Kapha. So there are Vata emotions, Pitta emotions, Kapha emotions. होम्योपैथी वाले सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे सात्वा, रजस एंड तमस बोलते हैं। भगवत गीता कैसा है? जैसा आप सोचोगे मरते हुए, वैसी सोच आपकी नए जन्म में होगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड, सेलुलर लेवल पे मेरी सेल तो इस वक्त में मर रही है, तो इस वक्त में जो मेरी सोच होगी, उसी सोच से मेरी नई सेल पैदा होगी। प्रूफ कैसे करें? रात को सोते हुए आप एक सवाल किसी से पूछा जाए, सवेरे उसी सवाल से आप उठोगे। एनेस्थीसिया अगर आपको दिया जाए और एनेस्थीसिया देते हुए अगर आपको एक स्टोरी सुनाई जाए और एक सवाल पूछा जाए, तो एनेस्थीसिया से बाहर आते ही सबसे पहले आप उसका आंसर दोगे। दैट प्रूव्स द भगवत गीता स्टोरी। तो उस हिसाब से जो मेरी सेल इस वक्त में सोच रही है, सेलुलर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी सेलुलर हेल्थ को जैसी सोच देते हो, वैसे ही सोच से नई सेल पैदा होगी। इस वक्त में अगर आप इस वक्त भी आपका गुस्सा आ रहा है और खाना खा रहे हो, तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन सेल को मिला, गुस्सा एंड खाना। जो नई सेल पैदा होगी वो गुस्सा और खाने के साथ में उसी के हिसाब से, मिक्सचर के हिसाब से पैदा होगी, यानी कि पित्त प्रेडोमिनेंट सेल पैदा होगी। सो जैसे आपके भाव हैं, इसलिए कहते हैं खाना बनाना, कब बनाना, किस भाव से बनाना, कैसे खिलाना, ये इंपॉर्टेंट है। ओजस वही हम जो इनको हैप्पी केमिकल्स या एंडोर्फिन्स कहते हैं, क्या उनका काम करते हैं? The essence of anything is the ojas, which is absolutely absorbable. You can call them as immunity, you can call them as immunological cells, you can call them as shukra, semen, and the ova, the source of energy in the water, that is ojas. That means that is my petrol lying in my body as a reserve. At any given time, my immunity and my energy level is what an ojas is. तो डॉक्टर के आपके अगर कुछ मंत्र पूछें एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल के, तो आप क्या कहेंगे? सातों कलर, छह टेस्ट का बैलेंस रखिए। खाने को रस में कन्वर्ट करके अगर आप खाते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। पानी को खाओ और खाने को पियो, यानी कि धीरे 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 करके खाओ। याद रखिए, मेरे ब्रेन को या तो फुल स्टमक चाहिए या 20 मिनट का टाइम चाहिए। अगर आप एक खाने में 20 मिनट लगाते हैं, जितना भी खाओगे ब्रेन फुल हो जाएगा। अगर आपने कम खाना है तो 20 मिनट में खा के दिखाओ। आपने जो कहा, मेरे फादर बिल्कुल वही कहते थे, यूज्ड टू से च्यू योर लिक्विड्स एंड सिप योर सॉलिड्स। तो समय की कमी से हमें डॉक्टर के से इंटरेक्शन यहीं समाप्त करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। तो आज हमने बहुत सी बातें सीखी। आयुर्वेद के मुताबिक अपनी डाइट में 6 टेस्ट जरूर इंक्लूड करो। शुरू मीठे से करो, फिर नमकीन और खट्टा, और आखिरी में तीखा, कसैला और कड़वा। माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है एज अ प्रैक्टिस। अपना ध्यान खाने पर रखें, ना कि टीवी या फोन पर। खाना धीरे धीरे खाएं और स्वाद लेकर खाएं, तो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से होगा। उतना ही खाएं जितनी भूख है। याद रखें, एक चौथाई पेट खाली होना चाहिए अच्छी डाइजेशन के लिए। पहला मील पच जाने के बाद ही कुछ और खाएं। 3-4 घंटे का गैप जरूर दीजिए इन बिटवीन मील्स। नाश्ता अच्छे से करें और लंच को अपना मेन मील बना लें। याद रखें, शाम का खाना कोशिश करके 7 बजे के पहले खा लें, क्योंकि ये पीरियड वात पीरियड होता है और इसमें हमारी अग्नि बहुत कम होती है। तो इस टाइम जो भी हम खाएंगे वो अच्छे से पचेगा नहीं। तो खाना आप 10 से 2 की साइकिल में खाइए, लंच टाइम ज्यादा हैवी करिए और डिनर लाइट रखिए। अपने दोष या बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही खाना खाएं, जिससे कि आपके दोष बैलेंस में रहें, तो आपकी हेल्थ कभी भी नहीं खराब होगी। तो जैसा आपने बताया, ये 1/4 पेट खाली रहना चाहिए। तो दुनिया में 5 ब्लू ज़ोन्स कहलाते हैं, जहाँ मैक्सिमम सेंटेनेरियंस हैं, यानी कि वो वहाँ के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं। और उन सब ज़ोन्स में एक बात जो उन्होंने सबने कही, वो यही थी कि आप खाना उस वक़्त रोक दें जब आप 80% फुल फ़ील कर रहे हैं। तो इसका भी साइंटिफिक बेसिस है ही। हम हर एडवाइस का साइंटिफिक बेसिस जानना चाहते हैं। आशा है हमारी एंशिएंट विजडम का लॉजिक कुछ क्लियर हुआ होगा, और इन सब आसान और घरेलू नुस्खों की जानकारी से हम सभी फायदा उठा पाएंगे। अगले प्रोग्राम्स भी हम होलिस्टिक वेलनेस के ही अलग-अलग पहलुओं पर फोकस करते रहेंगे, मगर हम कामयाब होंगे तभी जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। तो आज से शुरू कीजिए, बल्कि अभी से। आज के लिए बस इतना ही।
मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पे एक नया एपिसोड लेकर। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल का, आपके सुझाव का और आपके कमेंट्स का, जिससे कि हम आपके मन की बात जान सके। इस प्रोग्राम के जुड़े लिंक्स हम अपने चैट बॉक्स में डाल देंगे। आप अपने सवाल हमें ईमेल पर भी भेज सकते हैं। याद रखें, ये दुनिया हमारी टेबल है। आयुर्वेद में कहते हैं हमारा डिजेशन हमारी 5 सेंसेस से होता है। सिर्फ खाना ही नहीं, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, स्वाद लेते हैं और स्मेल करते हैं, सब हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो बहुत ध्यान और समझदारी से फैसला करें, जिससे कि आपकी जिंदगी खुशहाली से भर जाएगी। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।